जब इमाम मेहदी सा का ज़हूर होने तक क्या हालात होंगे। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले जो अलामतें ज़ाहिर होंगी उनकी तकमील के दौरान ईसाई दुनिया को फतह करने के इरादे से उठ खड़े होंगे और बहुत से मुल्कों पर कब्जा कर लेंगे। उसी ज़माने में अबू सुफियान की नस्ल से एक जालिम पैदा होगा जो अरब और शाम पर हुकूमत करेगा। उसकी दिली तमन्ना यह होगी कि दुनिया को सादात से खाली कर दिया जाए और मोहम्मद की नस्ल का एक इंसान भी बाकी न रहे, लिहाजा वह सादात को बहुत बेदर्दी से कत्ल करेगा। इसी दौरान रोम के बादशाह को ईसाइयों के एक फिरके से जंग करनी पड़ेगी। यह बादशाह एक फिरके को अपने साथ लेकर दूसरे फिरके से जंग करते हुए कुस्तुंतनिया शहर पर कब्जा कर लेगा। कुस्तुंतनिया का बादशाह वहां से भागकर शाम में पनाह लेगा और नसारा के दूसरे फिरके की मदद से अपने मुखालिफ फिरके से जंग करेगा, यहाँ तक कि इस्लाम को फतह हासिल होगी। इस्लाम की फतह के बावजूद ईसाई यह शोहरत देंगे कि सलीब गालिब आ गई है। इस पर ईसाइयों और मुसलमानों में जंग होगी और ईसाइयों को कामयाबी मिलेगी। मुसलमानों का बादशाह कत्ल होगा। शाम पर ईसाइयों का झंडा लहराने लगेगा और मुसलमानों का कत्ले आम होगा। मुसलमान अपनी जान बचाने के लिए मदीने की तरफ भागेंगे और ईसाई अपनी हुकूमत को बढ़ाते हुए खैबर तक पहुंच जाएंगे। मुसलमानों की कोई पनाहगाह न होगी और वह अपनी जान बचाने से आजिज होंगे। उस वक्त वह पूरी दुनिया में मेहदी को तलाश करेंगे ताकि इस्लाम महफूज रह सके और मुसलमानों की जान बच सके। इस काम में अवाम ही नहीं, तमाम कुतब, अब्दाल और औलिया भी इस जस्तुजू में मसरूफ रहेंगे। अचानक आप मक्के मोज़मा में रुकना व मकाम से बरामद होंगे। क़ियामत नामा, शाह रफ़ी उद्दीन दहलवी। आप सफ़ा व मरवा के दरमियान से बरामद होंगे। उनके हाथ में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा होगा। आपका काम यह होगा कि आप अल्लाह के मुखालिफ और उसकी आयतों पर यकीन न रखने वाले लोगों की तस्दीक नहीं करेंगे। जब क़ियामत करीब होगी तो आप असा व अंगुश्तरी से हर मोमिन व काफिर की पेशानी पर निशान लगाएंगे। मोमिन की पेशानी पर हाजा मोमिन हक्का व काफिर की पेशानी पर हाजा काफिर तहरीर हो जाएगा। शिया व सुन्नी दोनों मजहबों के उल्मा का कहना है कि आप करा नामी क्रिये से रवाना होकर मक्के मोज़मा में ज़हूर फरमाएंगे। गायत उल मकसूद पेज 165 व नूर उल अब्सार पेज 154। अल्लामा कुंजी शाफी और अली बिन मोहम्मद साहिबे किफायत उल असर अबू हुरैरा के हवाले से नकल करते हैं कि हजरत सरवरे कायनात ने फरमाया कि इमाम मेहदी क्रियाएं करा। यह क्रिया मक्के और मदीने के दरमियान मदीने से 30 मील के फासले पर वाक़े है से निकलकर मक्के मोज़मा में ज़हूर करेंगे। वह मेरी ज़िरह पहने होंगे, मेरी तलवार लिए होंगे और मेरा अम्मामा बांधे होंगे। उनके सिर पर अब्र का साया होगा और एक फरिश्ता आवाज देता होगा कि यह इमाम मेहदी है, इनकी इत्तबा करो। एक रिवायत में है कि जिब्राइल आवाज देंगे और हवा उसको पूरी कायनात में पहुंचा देगी और लोग आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। लुगाते सरवरी में है कि आप खैरवा नामी कस्बे से ज़हूर फरमाएंगे। मासूमीन का कौल है कि इमाम मेहदी के ज़हूर का वक्त मुय्यन करना अपने आप को अल्लाह के इल्मे गैब में शरीक करना है। वह मक्के में बेखबर ज़हूर करेंगे। उनके सिर पर जद रंग का अम्मामा होगा, बदन पर रसूल की चादर और पैरे में उन्हीं के जूते होंगे। वह अपने सामने कुछ भेड़े रखेंगे, कोई उन्हें पहचान न सकेगा और वह इसी तरह बगैर किसी दोस्त के तन्हे तन्हा खाना ए काबा में आ जाएंगे। जब रात का अंधेरा छा जाएगा और लोग सो जाएंगे, उस वक्त आसमान से फरिश्ते सफ बा सफ उतरेंगे और जिब्राइल व मिकाइल उन्हें अल्लाह का यह पैगाम सुनाएंगे कि अब सारी दुनिया पर उनका हुक्म जारी है। यह पैगाम सुनते ही इमाम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और रुकने हजरे अस्वद व मकामे इब्राहिम के बीच खड़े होकर बुलंद आवाज से फरमाएंगे कि ए वह लोगों जो मेरे मखसूसों और बुजुर्गों से हो, और ए वह लोगों जिन्हें अल्लाह ने मेरे ज़हूर से पहले ही मेरी मदद करने के लिए ज़मीन पर जमा किया है, आ जाओ। आपकी यह आवाज उन लोगों के कानों तक पहुंचेंगी, चाहे वह मशरिक में रहते हों या मगरिब में,
वह लोग हजरत की यह आवाज सुनते ही पल भर में हजरत के पास जमा हो जाएंगे। इन लोगों की तादाद 313 होगी और यह नकीबे इमाम कहलाएंगे। उस वक्त एक नूर जमीन से आसमान तक बुलंद होगा जो पूरी दुनिया में हर मोमिन के घर में दाखिल हो जाएगा और इससे उनके दिल खुश हो जाएंगे, लेकिन मोमिनीन को यह मालूम न हो सकेगा कि इमाम का ज़ुहूर हो चुका है। सुबह को इमाम अपने उन 313 साथियों के हमराह जो रात में उनके पास जमा हो चुके होंगे काबे में खड़े होंगे और दीवार से तकिया लगाकर अपना हाथ खोलेंगे। आपका यह हाथ मूसा के यदे बैजा की तरह होगा और आप फरमाएंगे कि जो इस हाथ पर बैत करेगा ऐसा है जैसे उसने यदुल्लाह पर बैत की हो। सबसे पहले आपके हाथ पर जिब्राइल बैत करेंगे और उनके बाद दूसरे फरिश्ते बैत करेंगे। फरिश्तों के बाद आपके 313 नकीब आपकी बैत करेंगे। इस हलचल से मक्के में तहलका मच जाएगा और लोग हर तरफ यही पूछताछ करेंगे कि यह कौन शख्स है। यह तमाम वाक़यात सूरज निकलने से पहले अंजाम पाएंगे। सूरज निकलने के बाद सूरज के सामने एक मुनादी करने वाला बुलंद आवाज में कहेगा कि ऐ लोगों, यह मेहदी आले मोहम्मद हैं, इनकी बैरत करो। इस आवाज को जमीन व आसमान पर रहने वाले सभी जानदार सुनेंगे। इस आवाज के बाद फरिश्ते और आपके 313 साथी इसकी तस्दीक करेंगे। तब दुनिया के हर गोशे से लोग आपकी जियारत के लिए जूक दर जूक रवाना होंगे और आलम पर हुज्जत कायम हो जाएगी। इसके बाद 10,000 अफराद आपकी बैत करेंगे और कोई यहूदी व नसरानी बाकी न छोड़ा जाएगा। बस अल्लाह का नाम होगा और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का काम होगा। मुखलेफत करने वालों पर आसमान से आग बरसेगी जो जलाकर राख कर देगी। नूर उल अब्सार इमाम सिबलंजी शाफी सफ़ा नंबर 155 व आलाम उल वरा सफ़ा 264। उल्मा ने लिखा है कि कूफे से 27 ऐसे मुखलिस आपकी खिदमत में पहुँचेंगे जो हाकिम बनाए जाएंगे। किताब मुनत्तक़ुल बसाइर में उनके नामों की तफसील इस तरह दी गई है: यूशा बिन नून, सलमान फारसी, अबू दज्जाना अंसारी, मिकदाद बिन अस्वद, मालिके अश्तर, 7 असहाबे कहफ और 15 लोग जनाबे मूसा की कौम से। आलाम उल वरा सफ़ान 264 व इरशादे मुफीद सफ़ान 536। अल्लामा अब्दुर रहमान जामी का कहना है कि कुतब, अब्दाल, उर्फा सब आपकी बैत करेंगे। आप जानवरों की ज़बान से भी वाकिफ होंगे और जिन्नो इंस में अदल व इंसाफ करेंगे। शवाहिदुन नबूवत सफ़ान 216। अल्लामा तबरसी का कहना है कि आप हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के उसूल पर अहकाम जारी करेंगे। आपको गवाहों की जरूरत न होगी। आप हर एक के अमल से अल्लाह के इल्हाम के जरिए वाकिफ होंगे। आलाम उल वरा सफ़ान 264। इमाम शिबलंजी शशाफी का बयान है कि जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा तो तमाम मुसलमान अवाम व ख़वास खुश हो जाएंगे। उनके कुछ वजीर होंगे जो आपके अहकाम पर लोगों से अमल कराएंगे। अल्लामा हल्बी का कहना है कि असहाबे कहफ आपके वजीर होंगे। हजरत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के असहाब व अंसार खालिस अल्लाह वाले होंगे। आपके गिर्द लोग इस तरह जमा होंगे जिस तरह शहद की मक्खियाँ अपने यासूब बादशाह के पास जमा हो जाती हैं। अर्जहुल मतालिब सफ़ान 469। एक रिवायत में है कि ज़ुहूर के बाद आप सबसे पहले कूफे तशरीफ ले जाएंगे और वहाँ पर कसीर अफराद को क़त्ल करेंगे।